नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। देह धरे का कष्ट, यदि देह धर लिया तो कष्ट सब काहू को होए, कोई नहीं बचता। चाहे कितना तुम सोचो, कम ज्यादा हो सकते हैं, पर देह धरे का कष्ट ये सब काहू को होए। पर ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रोए। कष्ट शरीर के कारण है, दुख शरीराभिमान के कारण। शरीराभिमान न रहने पर भी कष्ट होते हैं, पर दुख चिंता भय ये अज्ञान के कारण, देहाभिमान के कारण होते हैं। दुख की निवृत्ति, चिंता की निवृत्ति जीते जी होनी चाहिए। कष्ट की निवृत्ति मरने पर हो जाएगी। कष्ट की निवृत्ति शरीर न रहने पर होगी। कष्ट की निवृत्ति शरीर रहते पूरी पूरी किसी की नहीं होती। ये हम नहीं कहते प्रतिदिन कष्ट होता है। कष्ट कभी कभी होते हैं, कभी रोग हो गया, कभी ठंडी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी भूख है, तो शरीर के कारण कष्ट होता ही है। अब हम इसलिए कष्ट गिना दें कि कोई न बचे, ऐसा कष्ट गिनाएंगे। मैं इस आसन पर बैठा हूं, तुम किसी आसन पर बैठे हो। कोई साधु बैठा है तो लेटा क्यों, बैठा क्यों न रहा? खूब सोच लो। पैर समेटे था तो फैलाया क्यों? यदि जरा भी तकलीफ पैर समेटने पे नहीं है, कष्ट हुआ ही नहीं, तो फैलाने का संकल्प कैसे हुआ, इच्छा कैसे हुई? ये अभी कपड़े जो निकाले हैं, ऐसे में हमेशा पहनता हूं ना। यदि सर्दी से जरा भी मुझे तकलीफ नहीं, तो स्वेटर निकालने की क्या जरूरत? आप सब सदे जदे हो, गर्मियों में सम्मेलन होता तो ऐसे ही होते। तो हम कष्ट निवृत्ति करने नहीं आए, हम आपका अज्ञान, देहाभिमान, सुख दुख के जो ख्याल दिमाग में हैं, उसको हटाने आए। और वो हमने हटाए, अपने कष्ट अपने हटा नहीं पाए। तो जब हम अपने नहीं हटा पाए तो तुम्हारे लिए हम क्या दवा दें? जो लोग हमसे ज्यादा आशा करते हैं वो भी बुद्धू हैं।
और जो ये समझते हैं स्वामी जी को तो कुछ नहीं होता, वो भी बुद्धू है, बल्कि महाबुद्धू है। यदि कोई कष्ट नहीं होता तो भगवान बिना जूते के चले, उनकी महिमा क्या थी। कष्ट होता है फिर भी परवाह नहीं की। सब लोग बंद कर दो। मैं देखो आके पहले वही बंद किया। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं। इसका गला दबा दो जिससे बीच में ये चिल्लाए नहीं। इसको डेड कर दो। गला दबाने में मार दो, पर इसको मार दोगे जब चाहो फिर जिंदा कर लो। सबका गला मत दबाना, सेलुलर का दबा दो। ठीक। तो कष्ट शरीर के रहते होता है, और जब शरीर की आवश्यकता, शरीर दुखदायी समझ लिया, कष्टदायी समझ लिया, तो शरीर की मुझे जरूरत न रही, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर दिया। जब तक रहे सदुपयोग किया, हमें फिर शरीर की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें जो शरीर के माध्यम से लेते थे वो हमें नहीं चाहिए। ये खूब विचार पूर्वक, समझ पूर्वक, निर्णय पूर्वक ये बात आ जाए कि शरीर न होने से मुझे कोई चिंता नहीं। शरीर छूटना हानि नहीं है, शरीर छूटने से मेरा नुकसान नहीं है। क्यों? शरीर से कष्ट ही मिलता है। नहीं दिखाई पड़े हॉस्पिटल जाया करो, नहीं दिखाई पड़े तो गांव में घुमाओ ठंडी में, दिख जाएगा कष्ट क्या होता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों को देखो, सन 62 की ठंडी में मछलियां तालाब में मर गई, पशु मर गए, पक्षी मर गए, कुछ आदमी भी मरे। जितना जानवर पक्षी मछली मरी उतना मनुष्य नहीं मरा। कारण मनुष्य ने उपाय कर लिया। उनके पास यह उपाय करने का साधन नहीं है। वो रजाई नहीं, कम्बल नहीं, गर्मियों में पानी की व्यवस्था नहीं। यदि सूखा पड़ जाए तो हमने तो बोरिंग कर ली। जीव जंतु प्रकृति के उस प्रकोप में, परिस्थितियों में मर जाता है, तड़प के, भूख से, प्यास से, रोग से मर जाता है। हम लोग उपाय कर लेते हैं। इसलिए पशु योनि हमसे ज्यादा खराब है। हम लौकिक जगत में भी कष्ट के निवारण के लिए कोई ना कोई मार्ग ढूंढ लेते हैं, जानवरों के पास नहीं है। दूसरा, शरीर में आने पर कष्ट होते हैं, तो ये शरीर ना हो उसके लिए इसकी इच्छा आवश्यकता खत्म हो जाए। इसलिए ज्ञानी का ये श्लोक है, कभी कभी बोलता हूं, यदि ज्ञान हो गया तो किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरे। किस लिए शरीर में आए? आए ना आए बात का विषय है, क्या होगा हम नहीं, पर हम क्यों आए शरीर में? कौन सी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए तुम आओ? क्या मिल जाएगा? किमिच्छन कस्य कामाय, किस कामना की पूर्ति के लिए हम शरीर धारण करें? शरीरम अनुसंजरेत, शरीर क्यों प्राप्त करें हम दोबारा? हो जाए, मैं वो नहीं कहता किसका क्या सिद्धांत है, पर ये अभी आपसे प्रश्न है। आपको हम जानना चाहेंगे कि शरीर से तुम्हें क्या लाभ है, जिसमें हर बार मरना पड़ता है, बूढ़ा होना पड़ता है,
बीमार होना पड़ता है। गरीबों का कष्ट देखो, बीमारों का कष्ट देखो, बूढ़ों का कष्ट देखो। गरीब ना हो, सब लोग गरीब हो जाएं जरूरी नहीं है। सब बीमार हों जरूरी नहीं है। पर बूढ़े ना हो, क्या करोगे? कौन सा पुण्य करो कि बूढ़े ना हो? किस पुण्य से जन्म लोगे कि बुढ़ापन आए? हाँ, ये जरूर है कि जवानी ही में फांसी लगा लो तो नहीं बूढ़े होगे। एक लोग चुटकुला भी सुनाते हैं। एक को वैद्य ने सलाह दी कि देखो, दही नहीं खाओ, ये फलानी चीज नहीं खाओ, खटाई नहीं खाओ ज्यादा, हाँ, और ऐसे कई परहेज बता दिए। बताया तो थोड़ा पेशेंट की रुचि नहीं हुई। कहने लगे, यदि तुम परहेज नहीं करना चाहते तो ना करो, 3 फायदे होंगे। परहेज न करने पे 3 फायदे। कहने लगे, क्या? कहने, पहली बात तो तुम्हें कुत्ता नहीं काटेगा। कहने, और? कहने लगे, चोर चोरी नहीं करेगा। बड़े फायदे बताए। कहने, तीसरा, बूढ़े नहीं होगे। अब बद परहेजी भी करो और 3 फायदे। अब बड़ा खुश हुआ। कहने लगे, पर ये बताओ कैसे? कैसे कुत्ता नहीं काटेगा? कहने, तुम बीमार होके खांस खांस के कमजोर हो जाओगे, डंडा लेके चलोगे तो कुत्ता आप ही ना काटेगा। ऐसे चल पड़ोगे तो कुत्ता काट भी लेगा। डंडा लेके चलोगे, कुत्ता नहीं काटेगा। कहने लगे, और? कहीं चोर? कहीं रात भर खांसोगे, चोर कब आएगा? चोर तो सो जाओगे तब आएगा। खक खक करते रहोगे, चोर सोचेगा जाग रहे हैं, आप ही ना आएगा, चोरी से बचोगे। कहने, बुढ़ापा? कहने, जल्दी मर जाओगे, बूढ़े होगे ही नहीं। 3 से बचना है तो मनमानी खाओ पियो। ठीक है। खैर, तो यदि शरीर धारण करोगे तो कुछ न कुछ होगा। यद्यपि इसके होने का सुख और रस और प्रेम और मेरा तेरा छोड़ा भी नहीं जाता, क्योंकि शरीर के साथ ही गया मेरा, गया सुख, गई स्त्री, गया पुत्र, खाने का सुख गया, मिलने का सुख गया, बड़े 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 कहलाने का सुख कितना होता है। कितने लोग राजनीति में पागल हुए पड़े। बड़े होने का सुख गया, शरीर नहीं तो क्या होगे? तो ये सुख छोड़ा नहीं जाता, इसलिए शरीर पाया जाता है। शरीर कोई जबरदस्ती नहीं देता। अभी डॉक्टर तो हमसे ज्यादा जानते हैं, पर कभी कभी हम बोल देते हैं। अभी हमारे एक शिष्य की पैर टूट गया, ऐसे भिंड में। तो हमने सभा में बोला कि डॉक्टर उसको ठीक जगह मिला देगा, बांध देगा, हड्डी अपने आप जुड़ेगी, डॉक्टर के बाप नहीं जोड़ सकते। माली कलम करता है, किसी पेड़ की डाल से थोड़ा छील के बांध देता है, 2-3 महीने 6 महीने बंधी रहने देता है, ये डाल उस डाल से जुड़ जाती है, फिर उसका ऊपरी हिस्सा इसका नीचे हिस्सा काट देता है, इसका तना उसकी डाल काटता है और दूसरी डाल दूसरा तना जोड़ देता है। आपको जानवरों की धीरे धीरे सब हड्डियां लगा देंगे, डॉक्टर धीरे धीरे जोड़ देंगे। वो धीरे धीरे, आंखें तो दूसरे की लगा ही देते हैं, दूसरे की आंख तुम्हारे लग गई, रख देते हैं, बाकी वो एक प्रक्रिया है।
आप पेड़ का छिलका काट देते हो, रोड के किनारे पहले नंबर लिखते थे, वो धीरे धीरे उसका छिलका कवर करता है। वो कौन करता है? प्रकृति। तुमको बड़ा कौन करता है? प्रकृति। भूख कौन लगाता है? प्रकृति। बच्चा पेट में बनता रहता है, किस क्यों? प्रकृति। माने प्रकृति के सिवा कर कौन कह रहा है? अभी बात कर्तापन की सुन रहे थे, आप गहराई से सोचो, कर्ता तुम हो ही नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, कर्ता हम इति मन्यते। और जब कर्ता माना तो श्रेष्ठ भी मान लिया, कर्ता माना तो माँ बाप भी मान लिया, कर्ता माना तो पापी भी मान लिया, और सब कुछ तो कर्ता हो। हम क्यों अपने को कहते हैं हम बड़े हैं? घर छोड़ा, फलाना किया। तो ये जो अपने ऊपर इन्फिरिटी सुपीरिटी लादते हो, कर्तापन के कारण। सारे दुख की जड़ है कर्तापन। गुरुओं ने वाणी में कर्तापन का खंडन किया, ये कह दिया हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। परमात्मा के हुक्म के बाहर कोई नहीं है, बाहर हुक्म न कोई। उसमें मेरे तेरे को छोड़ा नहीं। एक के हुक्म के बाहर सच बताएं, राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, कोई एक के सिवा सब उसके हुक्म के अंदर है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम, जिसकी माया के, जिसकी प्रकृति के बस में सब है। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मादि देव और असुर सब सब उसके बस में, हम भी तुम भी। फिर फर्क क्या है? भगवान कृष्ण ने ये कहा, देखो हम भगवान कृष्ण को, राम को, सबको माया में फंसे भी कह दिया, ध्यान रखना, हमने कह दिया ब्रह्मादि देवासुर। अब ब्रह्मादि देवता आ गए, विष्णु आ गए, शिव आ गए, तो रामकृष्ण उसमें नहीं आ गए? आ गए, सब बस में हैं। और भगवान ही कृष्ण के देह से बोलते हैं, वो एक बोलते हैं। कहीं से बोल लें, विष्णु के मुंह से बोलें, तुम्हारे मुख से बोलने पे बोलने दो तो तुम्हारे मुख से भगवान बोल सकता है, पर तुम्हारा अहंकार आगे बोलता है, उन्हें बोलने नहीं देता। करता आ जाता है, तुम आ जाते हो। भगवान ने कहा ये मेरी माया बड़ी दुरत्यया है, इसको पार करना कठिन है, पर एक रास्ता है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी शरण आते हैं, मेरी माने मुझ एक की, चाहे कृष्ण बोले, चाहे विष्णु बोले, चाहे शंकर, मुझ एक की, जो सब में हूं, जो माया पति हूं, जिसके कारण माया काम करती है, जो माया के अधीन नहीं है, उस मेरी जो शरण आते हैं, माया में ताम तरंती ते, वो इस माया से पार चले जाते। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, माया से पार। दो हैं साथ साथ, यूं तो एक ही है, पर अभी समझाने के लिए वेद मंत्र की बात कह के समझाऊंगा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। इस शरीर और अंतःकरण रूपी पेड़ में दो चिड़ियां रहती हैं, दो। हर
पेड़ में एक चिड़िया बैठी है अलग अलग, और सब शरीरों में, पेड़ों में एक चिड़िया बैठी है जो एक ही है सब पेड़ों में। ऐसी चिड़िया तुमने नहीं देखी। अलग अलग बैठने वाली चिड़िया हम सब, एक एक देह में एक एक, और हम सब के देह में एक बैठी है वो परमात्मा। वो तुम्हारे में दूसरा, मेरे में दूसरा, इनके में तीसरा, पशु में तीसरा, चौथा, पांचवा, वो एक ही सब में बैठा है। और जो उस एक को, तभी तो कहते जो माया को पार करना चाहे मेरी याद करे। जो ये चिड़िया उसकी याद करें जो मेरे तुम्हारे सब में है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों में इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, ये शरीर क्षेत्र है और इन सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ भी, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मैं सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ भी मैं ही हूं। अनेक जो हैं चिड़ियां, अनेक जो क्षेत्रज्ञ हैं, एक एक शरीर में एक एक क्षेत्रज्ञ है ना। इसको तो मानोगे, ये कठिन नहीं है। उस शरीर के अंदर दुख सुख पीड़ा को वहां रहने वाला जानता है, यहां वाला यहां, वहां वाला, ये अलग अलग है। पर भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान। यद्यपि इस क्षेत्रज्ञ से भिन्न है वो, विलक्षण है वो, लेकिन क्षेत्रज्ञम चापि, संस्कृत जानने वाले थोड़ा सा समझ जाएंगे। जो 6-8 तक भी पढ़े होंगे ना संस्कृत, वो समझ जाएंगे। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे जान। क्षेत्रज्ञ भी कोई और, क्षेत्रज्ञ भी, यद्यपि तुम अपने को अलग, ये अपने को अलग समझते हैं, पर ये अलग अलग जो हैं ये भी मैं ही हूं। ये बात गले नहीं उतरती है, चाहे किसी के चेला बन जाओ, बुरा नहीं मानो। मैं बार बार उन शब्दों पर जोर देता हूं, चोट मारता हूं, क्योंकि लोग किसी न किसी के अनुयायी बने। भरमार है गुरुओं की भी और चेलों की तो होनी होनी। सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ भगवान ही है। भगवान के बिना कोई क्षेत्रज्ञ नहीं है। तो जब आप जान जाओगे तब क्षेत्रज्ञ की और क्षेत्र से ऊपर सब क्षेत्रों में जो रहता है वो एक ही है। जीवो ब्रह्मैव ना परा। लेकिन ये बात थोड़ा देर में समझ आएगी। यही समझाने के लिए हमारा प्रवचन है, नहीं तो बाकी प्रवचनों की क्या कमी है। कौन नहीं बोलता, बल्कि प्रवचन में मैं फेल हो जाऊंगा। इतने अच्छे अच्छे लोग लेक्चर देते हैं कि कई जगह मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई। आपको हंसी, सचमुच एक जगह कहते हैं बाबा बैठ जाओ, उनका गीत होने दो, तब क्या करूं। हाँ, पर अब क्या करें, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। वो तो हमारी छाती बहुत मजबूत है कि मान अपमान की परवाह बिना एक ही काम में लगे पड़े। नहीं, यदि अपमान ज्यादा माने तो अपन भी रास्ता चेंज कर ले। ये ऐसा विषय है कि ना तो समझ में आवे
न समझाते बने और न कहीं को समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत भी नहीं। कई की कथा करने में दुकान चल जाए तो जिज्ञासा ही नहीं। चेला बनाने में लग गए, कथा में लग गए, लाभ होने लग गया। किसे फुर्सत भगवान को जाने। ये मत समझना कि हम ही दुकान में फंसे। हजारों हजारों साधु भी दुकान ही में फंसे। तुम्हारी दुकान उस ढंग से चलती है, हमारी दुकान कथा के ढंग से चलती। जो सुविधाएं तुम उससे लेते हो वो हमें कथा से मिलती। ब्रह्म मिले न मिले तुम मस्त हो ना। दुकान चलती है, खुश नहीं लौटते, मुंह खुश। अच्छी आ जाए रकम, कैसे मुस्कुराते आते हो, घरवाली कहेगी बड़े खुश आए हो आज। ऐसे ही एक महात्मा कथा लौट रहे थे, मुस्कुराते आ रहे थे, तो एक संत ने पूछा कहीं कथा करके आए हो? क्योंकि कथा जम जाए तो चेहरे में रौनक आ जाती है। कोई किसी काम में सफल हो जाए, कोई ब्रह्म को समझने में सफल हो जाए, फिर उसकी चिंता का नाश हो जाता है। ये गहरा विषय है। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, इस शरीर का क्षेत्रज्ञ उस शरीर का क्षेत्रज्ञ अलग अलग लगता है। एक ही कैसे? जो नहीं समझ आता वही तो समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ फिर एक शरीर का नहीं कहते। क्षेत्रज्ञ भी मुझे जानो, तो तुम जान लो, माने ये क्षेत्रज्ञ ये भी भगवान ही है। पर वो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, सब शरीरों में जहां कोई क्षेत्रज्ञ है, भगवान कहते मैं ही हूं। मेरे अलावा दुनिया में ज्ञाता क्षेत्रज्ञ कोई है ही नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक श्लोक बहुत है। तुम अलग नहीं हो तो दुख तुम्हारा अलग कैसे? पर तुम्हें लगता है। स्वप्न में कुत्ता ने तुम्हें काटा, ठीक, तुम दुखी हुए भागे। ईमानदारी से बताओ, स्वप्न में कुत्ता कौन था और तुम कौन थे? और दोनों में कुत्ते के अंदर जीव कहां से आया था? वहां कितने जीव थे? वो अनेक जीव जो थे, कुत्ता, बिल्ली, सांप, दुष्ट, स्त्री, बच्चा, सबके जीव थे। और थे कितने? एक, तुम, और कोई था ही नहीं। ये जो हमको लगता है कि अनेक जीव हैं, अध्यात्म में एक जीववाद और अनेक जीववाद, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं। सिद्धांत मतलब समझने के स्तर है। अब ये एक बात ही आज क्लियर करूंगा। आज के प्रवचन में सिर्फ एक चैतन्य है बस, और अनेक तो लगते ही, अनेक तो लग रहे हैं। हमें ये थोड़ी समझाना है कि अलग अलग जीव अलग अलग भोगने वाले। समझाना है एक ही जीव है, एक ही चेतन है। तो अभी हम ये समझाएंगे कि देखो कैसे हम अलग लगते हैं, अलग होने का कारण क्या है, क्यों हम अलग हैं। परमात्मा चेतन है पर उसके पास ईगो नहीं है। परमात्मा के पास मैं नहीं है। जिनमें मैं है, जिन्होंने बोला है, वो भी माया में आके बोला है।
कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं सब में हूं। ते बोलते समय देह है, मन है, वो एक अलग आइडेंटिटी है, अलग अस्तित्व है, वो बोल रहे हैं। कोई भी बोलेगा, चाहे अपने को ब्रह्म बोले, चाहे ब्रह्म से अपने को अलग बोले, चाहे भगत बोले, चाहे दास बोले, कुछ भी बोले भगवान का, चाहे खुद भगवान हो बोले, बोलेगा तब जब देह है, मन है और अर्जुन से अलग है। नहीं बोले कैसे? मैं तुमसे अलग नहीं तो बोलूं कैसे? तो वह एक जो है सिर्फ जानने के लिए है, बाकी तो बोलते सुनते सुनाते गुरु और शिष्य भी दो। पर दो होते हुए शंकराचार्य समझाते हैं गुरु नहीं वो शिष्य, दो नहीं है। अब गुरु और शिष्य दो नहीं है, कैसे समझ आए? तो एक मोटी बात धीरे से बताएं जो हमारी समझ में आए। यद्यपि ये बातें हम कहीं ना कहीं बोल चुके होते हैं, वो कैसेटों में है, पर आप कैसेट लेते नहीं। लगता है यहाँ के प्रवचन ही सब हैं। एक जगह के प्रवचनों में सब विषय नहीं आता, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। यदि मैं उसको दोबारा क्लियर करता हूं तो लगता है ये मैं कह चुका हूं। तो लगता है यदि कैसेट ले लो तो इतना मुझे मेहनत ना करनी पड़े। पर फिर एक बात कहता हूं, आप और आंखें, आप जो जगते हो, आप जग जाते हो तभी इन आंखों से। आप तो गहरी नींद में इन आंखों से देखते हो। अच्छा, ये आंख तुम सोते रहो, आंख खुद देख लेती है? न तो आंख स्वतंत्र देखने में सक्षम है। ऐनक को आप अपनी आंख से अलग धर दो तो जो ऐनक से देखते थे, ऐनक हटाते देखना गया, और ऐनक भी नहीं देखता, आंख रहते तुम भी नहीं देखते। ऐसे ही जरा आंख हटा के धर दो, ऐनक नहीं। थोड़ा कठिन है, पर डॉक्टर हटा सकता है फिर रख सकता है, रखते ही हैं आजकल। मान लो आप आंख हटा के धर दो, फिर आप मौजूद हो कि मर गए? मौजूद हो, देखना गया। इसका मतलब आप में देखना नहीं है, आंख के कारण आप में देखना है, कान के कारण आप में, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह नाक के कारण सूंघना है, और इस चटोरी के कारण स्वाद है। इसको चटोरी, ठीक है, इसके कारण खट्टा मीठा है। सिर्फ इसके एक नली से इस गले के अंदर या कहीं से डॉक्टर जैसे आजकल इंतजाम कर देते हैं, फिर स्वाद नहीं आता। पेट में स्वाद है? पेट में तुम हो कि नहीं? बोलो, पेट में तुम हो ना? कई कुमार कई कुमारियां कहती हैं कि पेट में रहता तो गंदगी में कैसे रहता। गंदगी तो उसको लगती नहीं। पेट में तुम रहते हो, गंदगी नाक से मालूम पड़ती है कि पेट से? यदि पेट से मालूम पड़ती तो तुम तो ऐसे ही मर जाते गंदगी में। तो पेट में आत्मा या तुम नहीं रहते? बोलो, पेट में हो, पर जैसे खट्टा मीठा यहीं लगता है, इसके नीचे नहीं। ऐसे ही दुर्गंध और सुगंध
बस यहीं से जाती, यहीं लगती, गेट पे। आवाज भी यहीं, ठीक। और ठंडी गर्मी, ये सब जो मालूम पड़ता है आत्मा के साथ इन यंत्रों के कारण। यदि ये ना हो तो तुम जाग रहे हो, दिखेगा नहीं, जाग रहे हो, सुनेगा नहीं, श्वास ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, सुगंध दुर्गंध नहीं। थोड़ा सा यंत्र खराब हो, सुगंध नहीं। ये तो अनुभव करो ना, ये विषय साइंटिफिक है, विश्वास नहीं केवल। इसलिए गले के नीचे थोड़ा डालना, फिर देखना कितना टेस्टी है गुलाब जामुन। अच्छा, जितनी देर यहाँ है उतनी देर मीठा, जितनी देर यहाँ उतनी देर खट्टा। नीचे चटनी उतर गई, फिर उसी का पेट में ध्यान करके खट्टे का आनंद लो, मीठे का लो। क्यों नहीं ले पाते? पड़े पड़े मीठे का खूब स्वाद लो, बस स्वाद के नाम से ये चलती है। ये क्यों नहीं चलता स्वाद के नाम से? क्या है इसका मतलब? ये सब इंद्रियों के कारण है। इंद्रिय का धर्म और तुम मिल के इसी तरह जगत के ज्ञाता यद्यपि तुम ही हो, पर बिना अहंकार के तुम ज्ञाता नहीं हो। जैसे श्रोता नहीं हो बिना कान के, दृष्टा नहीं हो बिना आँख के, घ्राता नहीं हो बिना नासिका के, इसी तरह से आप जगत के दृष्टा नहीं हो। तुम मानते हो हम ज्ञाता हैं, इसलिए तुम अलग ज्ञाता, मैं अलग ज्ञाता। हम क्या कहते हैं? ज्ञान एक को ही होता है। असल में एक चेतन ही अहंकार बुद्धि से मिलकर ज्ञाता बन जाता है। जैसे यहां श्रोता बन जाता है, ठीक है, यहां से दृष्टा बनता है, यहां से घ्राता, ठीक। जैसे इंद्रियों के द्वारा ऐसे अनुभव करता है, तो जगत का अनुभव परमात्मा अहंकार बुद्धि के द्वारा ज्ञाता बनता है। हाँ, ज्ञाता बिना ज्ञाता के ज्ञान है, ये आज समझ लो। बिना ज्ञाता के ज्ञान है, पर एक भी व्यक्ति बिना ज्ञाता का ज्ञान नहीं जानता। पांच ज्ञानेंद्रियां हटा लें तो आप जगत को देखने वाले हैं कि सुनने वाले हैं कि सूंघने वाले हैं कि स्वाद वाले हैं कि सर्दी गर्मी महसूस करने वाले। पांच ज्ञानेंद्रियां हटा लें तो आपका जगत से क्या परिचय? गया। इसी तरह आत्मा न जगती है न सोती। बुद्धि जगती है तो चैतन्य जो एक है सारी दुनिया भर में, एक, वही जहां जहां बुद्धि है, चेतन और बुद्धि मिलकर क्षेत्रज्ञ बन जाते। एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ। जबकि सारी दुनिया में परमात्मा एक है, वही इस बुद्धि द्वारा यहां क्षेत्रज्ञ, उस बुद्धि द्वारा वहां क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्रज्ञ अनेक लगने लगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि अंतःकरण बहुत है। इसलिए भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान अर्थात ब्रह्म बोले, बोल तो सकते नहीं ब्रह्म, गड़बड़ तो ये। ब्रह्म जब कैसे बोलेगा ब्रह्म?
तो जब ब्रह्म को बोलना होता है तो किसी अंतःकरण और देह के द्वारा बोलता है, और जब बोलता है तो सीमित हो जाता है। बोलने के लिए सीमित हो गया, पर फिर भी वो कहेगा मैं बोलने के लिए तुम्हारे लिए सीमित बनकर आया हूं, वैसे मैं असीम हूं। असीम ही सीमित बना है, इसलिए सीमित कोई और नहीं है। ये है विषय। अब तो असीम तो वहां भी आया, वो भगवान क्यों? वो कहते हैं मैं तुम्हारे उद्धार के लिए व्यापक और एक होता हुआ इस देह के माध्यम से क्षेत्रज्ञ बनकर तुम्हें समझाता हूं कि सब जगह मैं ही हूं। तो तुम क्यों नहीं समझाते? इसलिए कि तुम माया में फंसे हो। बात समझना, तुम माया और बुद्धि अंतःकरण के कारण तुम्हें लगता ही नहीं कि मैं एक हूं, सब जगह हूं, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। तुम्हें लगता है, इसीलिए तुम अभी गुरु नहीं हो। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ऐसे ही नहीं गुरु बन गए। भगवान कृष्ण मायातीत हैं। माया में रह के भी, अंतःकरण में रह के भी, देह में रह के भी, क्षेत्रज्ञ बन के रहने पर भी वो ये भी कहते सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। ऐसा तुम अभी नहीं जानते। वो शरीर में रह के भी जानते हैं और तुमको यही बताना चाहते हैं कि सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ एक है, और क्षेत्रज्ञ भी मुझे समझ। तू अपने को सेपरेट, तू अलग है कोई, ये जो मान लेता है कि मैं अलग हूं, इसलिए जब भी जीव परमात्मा से अपने को अलग मान लेता है, बस यही समझो माया में फंस गया। ये माया और कुछ नहीं है। परमात्मा से जो अलग महसूस करते हो, भगवान उससे अलग नहीं, जबकि तुम्हारे लिए वो भी अलग होके बोल रहे हैं। पर अलग दिखने पर, अलग तुमसे बात करने पर उन्हें पता है कि अर्जुन में भी मैं ही हूं, सब जगह मैं ही हूं। ये सिर्फ रट के नहीं बोलते, तैयार लेक्चर नहीं है, उनके अंदर ये समझ है। तो तुमसे भी ये निवेदन है, जल्दबाजी नहीं करो, सचमुच गुरु बनाओ। सचमुच गुरु बनाने का अर्थ समझ गए? हाँ, मैं जान के बोला, क्योंकि हमको चिमनलाल जी ने कहा था कुछ लोग मंत्र लेना चाहते, इसलिए मैंने बोला कि सचमुच गुरु बनाओ। सचमुच गुरु की जरूरत है। सचमुच गुरु का मतलब तुम जानना चाहो और कोई जनाने में सक्षम हो। यदि जानना नहीं चाहते तो तुम्हें गुरु बनाना बिल्कुल बेकार है। और यदि जानना नहीं चाहते फिर भी गुरु बनाना है तो किसी और को बना लो, क्योंकि वो जनाना नहीं चाहते, तुम जानना नहीं चाहते। जोड़ बढ़िया मिल गए। हाँ, न उनको जनाने में रुचि है और न तुम्हें जानने में। तो जैसे उरई तैसे भान, न उनके क्या हो न उनके कान। और गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। तुम्हें समझने बिना मुक्ति चाहिए, समझे बिना भगवान तुम्हारी ऊपर कृपा करें तो वैसे गुरु बना लो। बहुत लोग मुझे गुरु बना के पछताते हैं। कई लोग मुझे मेरी बात को हंसी समझते होंगे। हंसी नहीं है, ये सच्ची बात है, क्योंकि समझने की इच्छा है नहीं, प्रसिद्ध समझ के ऊपर बैठा हूं। और जरा इतने साधु मेरे साथ हैं तो मैं बड़ा महात्मा हूं। अब बड़े की तरफ सब भागते, सो बड़े महात्मा समझ के मेरे चक्कर में पड़ गए।
मैं ये नहीं कहता मैं छोटा हूं, लेकिन ये भी मैं नहीं कहता हूं कि बड़ा हूं तो काम बन जाएगा आपका। बड़ा हूं तो आप मेरी बात गुरु मानकर यदि सुन सकते हो, न समझ आने पर भी मेहनत करोगे, तो ये भी कह दूं फिर तुम्हें दुनिया में किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तुमको स्पष्ट हो जाएगा और फिर तुम्हें ये न लगेगा दर्द क्यों होता है। अब दर्द वाला गुरु नहीं होता, दर्द वाला डॉक्टर होता है। तुम्हें नौकरी दिलाने वाला सरकारी आदमी होता है, सेठ साहूकार होता है, नौकरी दिला देता है। मान लो मैं तुम्हें नौकरी न दिला पाऊं, तुमने सोच के कि सिद्ध महात्मा हैं, इनके चेला बनेंगे, तो नौकरी ही लग जाएगी। और कई के चेला बने, उसी दिन पदोन्नति हो गई, तो एक प्रचार भी हो जाता है कि हम तो जिस दिन मंत्र लिया ये चमत्कार हो गया। सब लोग फंस गए चक्कर में। अब कहीं तुमने मंत्र लिया, नौकरी लगी लगाई छूट जाए तो क्या होगा? क्योंकि तुम तो शादी करके आए और पहले दिन बहू आवे, कोई नुकसान हो जाएगा। जिस दिन से चरण पड़े सब चौपट हो गए। तुम्हारा नपना तो बहू का न स्वभाव देखा, कितनी अच्छी बहू हो, यदि नुकसान हो जाए तो बहू ने ही चौपट कर दिया। तो तुम्हारा तो ऐसी सोच है, कहीं हम चौपट करेंगे बहू न सही। क्यों? तुम्हारे यहाँ चौपट होने का अर्थ क्या है? बहुत संसार। और पाना क्या है? अब हमारा क्या चौपट हो जाएगा? और जिसे तुम कुछ समझे हो, आज नहीं कल चौपट होना ही है। इसको बचा लोगे तुम। परीक्षित की कथा सुनने के बाद परीक्षित बिल्कुल मुक्त हो गए। तभी मैं कितने बार दोहराता हूं कि यदि कोई इस तरह पंडितों की कथा सुन के कहीं ऐसा संकट हो, सांप काटने वाला भागवत सुन ले और फिर सांप काटे, तो वो तो मर ही जाएगा, वो तो आएगा नहीं। पर परिवार वाले ले डंडाएंगे कि तुमने हमारे पिता को टाइम बर्बाद कराया, बड़े भागवती बनते हो, हम इससे तो इलाज कराते। वो तो परीक्षित के घर के पता नहीं कैसे थे जो लड़ने नहीं आए, नहीं सुखदेव की आफत कर देते। आजकल तो डॉक्टर से ठीक ना हो तो खुद केस दायर कर देते। तो सुखदेव पर भी केस चलाना चाहिए। हाँ, और कम्युनिस्टों का राज्य आ जाए तो ऐसे ही करेंगे कि बाबा टाइम बर्बाद करते हैं। क्योंकि टाइम बर्बाद ही करना तो है। पर हम भी कम नहीं हैं, हम भी वकील करेंगे या सीधा बहस करेंगे कोर्ट में कि इनको फांसी लगाओ। जिसमें अटकाए थे इनका कुछ भी नहीं बचा। जिसके पर कम्युनिस्ट जोर दे रहे हैं कुछ भी तो नहीं बचा। हमने जिस पर जोर दिया है उसका खतरा बताओ। क्या कम्युनिस्टों ने परीक्षित की मौत देखी? जिसकी मौत देखी वो तो हम पहले कहते हैं परीक्षित ये नहीं है, पर तुम कहते थे यही सत्य है और सब गप्प है। तुम कहते हो जगत सत्य है, ब्रह्म गप्प है। तो यदि सत्य है तो कम्युनिस्ट बचा के दिखा दे सत्य को। और हमने जिसे सत्य कहा है तुम उसे समझ जाओ तो कोई मर के दिखा दे। सोच का फर्क है। पहले से हम आपकी दृष्टि वहां ले जाना चाहते हैं न जहां अनेकता है, हाँ भेद भ्रांति है। वो आरती बोलते हैं, उसमें एक लाइन आती है, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, मन की माया टारती, मिल कीजिए सतगुरु। हाँ, द्वैत, द्वैत झूठा, अनेकता झूठी, एक सत्य। पर ये व्यर्थ नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति जैसे आंख से दिखेगा, कान से सुनेगा, इसकी उपयोगिता है।
पर इतने चेतन थोड़ा है, एक ही चेतन, वही चेतन आंख में देखता है, वही चेतन कान से सुनता है, वही चेतन नाक से सूंघता है। चेतन एक, विषय 5, ज्ञान 5, सुनना अलग। सुनना देखना नहीं है, देखना सुनना नहीं है, चखना देखना नहीं है। सूंघने वाला भी कहते, इसलिए भी कहता हूं कि मेरे बिना होते नहीं और डायरेक्ट मेरे से होते नहीं। यदि बिना इनके होते तो मैं ही अपने को कहता सुनने वाला, देखने वाला, सूंघने वाला। मैं क्यों नहीं अपने को कहता, भी लगाता हूं, क्योंकि बिना इनके मैं न ज्ञाता हूं, न दृष्टा हूं, न सूंघता हूं, न छूता हूं, न करता हूं, और बिना मन के न भोगता हूं, बिना बुद्धि के न ज्ञाता हूं। बिना बुद्धि के मैं ज्ञाता नहीं, बिना मन का मैं भोगता नहीं, पर भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमय। यद्यपि मन के द्वारा भोक्ता भी मैं ही हूं, बुद्धि के द्वारा ज्ञाता भी, बोलो, ज्ञाता भी मैं ही हूं। और बिना बुद्धि के चैतन्य हूं, ज्ञाता व्याता नहीं। तो यदि तुम्हें ध्यान करना है तो ये ध्यान करो कि मैं ज्ञाता भी नहीं हूं। ज्ञाता क्षणिक है, जैसे देखना सदा नहीं, सुनना सदा नहीं, नींद में गए, इसी तरह ज्ञाता भी मैं सदा, पर मैं सदा हूं। ज्ञाता सदा नहीं हूं कि मैं सदा नहीं हूं। हाँ, ध्यान रखना। जब तुम ज्ञाता बने रहना चाहते हो तो फिर शिकायत करते हो, स्वामी जी हमेशा हम ज्ञाता नहीं रह पाते, हमेशा हम सुन नहीं पाते, हमेशा हम देख नहीं पाते, और सब जगह यहीं से सुन पाते हैं। अच्छा देखो, पीठ में थोड़ी सी चटनी लगाओ और स्वाद लो जरा, कितनी अच्छी खट्टी खट्टी, मीठी मीठी, उसकी मीठे नींबू का अचार। ठीक, क्या कमी है यहां? सिर्फ यंत्र बदला, पीठ में स्वाद आ नहीं सकता बिना बुद्धि के मैं हूं और ज्ञाता। तुम बुद्धि ना हो, मैं हूं के दिखा दो। गहरी नींद में मैं हूं सोच सकते हो? मैं हूं सोचने की जगह जानते हो कहां है? जैसे देखने की जगह ये बोलो, सुनने की जगह, सूंघने की जगह, और स्वाद की। ऐसे ऐसे बता दें। अच्छा ऐसे मैं हूं सोचने की जगह कहां है? मन बुद्धि। बुद्धौ एव अवभाषित। शंकराचार्य कहते बुद्धौ एव, बुद्धि में ही भासता है मैं हूं। बुद्धौ एव अवभाषित। ये चैतन्य सब जगह है। जैसे तुम सब जगह हो पीठ में, पर सुनते यहां से हो कि पीठ से? तुम सब जगह हो देखते यहां से हो कि पीठ से? तुम सब जगह हो सूंघते कहां से हो? नाक से। तुम सब जगह हो स्वाद यहां से। तुम ब्रह्म हो, सब जगह हो, पर मैं हूं जानते हो जहां मन है। समझ में? तुम सब जगह हो और एक हो, पर तुम मैं हूं कहां सोच पाओगे और कब तक सोच पाओगे? जैसे देखते हो आंख से कब तक, सुनते हो कब तक, सूंघते हो कब तक, जुकाम हो जाए तो कहते सुगंध ही नहीं आती। इसी तरह से मैं हूं सोचने के लिए अंतःकरण है। अंतःकरण सो गया, मैं हूं गया, और मैं हूं गया तो मेरा और दुख सुख और चिंता